नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आंतरिक जांच इंटरनल चेक के विषय में अध्ययन किया था। ये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत आता था। अब सेकंड पॉइंट आता है अपना आंतरिक अंकेक्षण, जो कि आंतरिक जांच से भी थोड़ा विस्तृत रूप में है। आंतरिक अंकेक्षण व्यावसायिक संस्थाओं के लेखे एवं क्रियाओं का पुनर्निरीक्षण है, जो व्यवसाय की इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्राय निरंतर किया जाता है। व्यवसाय में इस कार्य के लिए अलग स्टाफ होता है, जो आंतरिक अंकेक्षण के अधीन अंकेक्षक के अधीन कार्य करता है। आंतरिक अंकेक्षण के लिए आवश्यक नहीं है कि उसमें व्यावसायिक अंकेक्षण की योग्यताएं हों। आंतरिक अंकेक्षण का संबंध मुख्य रूप से लेखा व आर्थिक मामलों से होता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे जो भी वित्तीय दस्तावेज होंगे उनका अंकेक्षण का कार्य किया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है। अब आंतरिक जांच क्या था? आंतरिक जांच में उसी ऑफिस में एक इस प्रकार उसी संस्था में उसी प्रकार एक ऐसी प्रकार की व्यवस्थाएं विकसित की जाती थी जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य को स्वतंत्र रूप से जांच करता था। ये निरंतर चलती रहती थी। ठीक है। अब आंतरिक अंकेक्षण में क्या, उसी संस्था का, अब होता क्या है कि एक संस्था होती है जो बड़े लेवल पे होती है, उसके मतलब अलग अलग कर्मचारी अलग अलग शाखाओं में कार्य करते रहते हैं। तो उस संस्था का कोई विशेष वो संस्था क्या करती है, कर्मचारियों की नियुक्ति करती है जो अंकेक्षण का कार्य करेंगे। वो उस संस्था में कार्य न करके, जो कार्य जिस कार्य का अंकेक्षण किया जाना वो कार्य न करके वह स्पेशल एक समय विशेष में उन व्यक्तियों, उस संस्था के व्यक्तियों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसकी जांच करता है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, जैसे एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई की बहुत सारी ब्रांचेज जैसे होती हैं, तो उसमें 4-5 एम्प्लॉय काम करते हैं और वो एक दूसरे के कार्य की जांच करते हैं, तो वो इंटरनल जांच का पार्ट हो गया। अब क्या करता है एसबीआई की जो हेड ब्रांच है वो वहाँ से क्या करती है, एक ऑडिटर को भेजती है कि आप उस ब्रांच में जाइए, वहाँ के लेखों की जाँच करिए। तो ये ऐसे केस में क्या हो गया, ये इंटरनल ऑडिट हो गया। ठीक है। और इंटरनल ऑडिट के लिए कोई प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी का कोई नहीं है। वो जो योग्यता वो जो कार्य करने वाला व्यक्ति रखता है, वो योग्यता वो अंकेक्षण भी रख सकता है, वो जांच करता है। ठीक है। जैसे सीए वगैरह होते हैं वो वैसी जैसी योग्यता होना आवश्यक नहीं है आंतरिक अंकेक्षण के लिए। आंतरिक अंकेक्षण का संबंध मुख्य रूप से लेखा व आर्थिक मामलों से होता है। वो मुख्य रूप से क्या करता है कि लेखा और आर्थिक मामलों की जांच करता है। हो सकता है कि किस विशेष केस में अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा सके। अब आता है आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्य, और ये मैं बताऊं आपको मुख्य रूप से ये हर संस्था में एक समय विशेष पे होता है। जैसे 2 साल के लेखों का इंटरनल ऑडिट होगा, 2-3 महीने, और रैंडमली होगा। ठीक है। अब आता है आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्य। पहला आता है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता के बारे में टिप्पणी करने के लिए। वो क्या करते हैं, उन वित्तीय दस्तावेजों की जांच करते हैं और उस जांच से जो भी कमियां और त्रुटियां पाई जाती हैं वो बताते हैं, और उस आंतरिक जांच प्रणाली में जो भी कमियां हैं उनको सुधारने का सुझाव देते हैं। संगठन में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार के बारे में सुझाव। फिर आता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि शीर्ष प्रबंधन द्वारा निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है या नहीं किया रहा। किसी भी प्रकार की कोई भी वित्तीय दस्तावेजों का निर्माण होता है, किसी भी प्रकार की गणना वगैरह होती है, उसको आगे बढ़ाना होता है, साइन करना होता है, वेरीफाई करना होता है, तो ये उस संस्था के नियमों में पूर्व से होता है कि इस कार्य की क्या प्रक्रिया रहेगी, इसमें किस प्रकार से कार्य किया जाना है। तो कई बार क्या होता है कि उन नियमों का उल्लंघन करते हुए उस कार्य को किया जाता है, तो वो देखते हैं कि इन नियमों का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ठीक है। ऑडिट का कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि वो जो संस्था के संबंधित नियम है उनकी पालना कराना भी ऑडिट का कार्य होता है। उनको उनकी ओर ध्यान दिलाना होता है। क्या संगठन की परिसंपत्तियों का सही हिसाब लगाया जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है, ये भी एक ऑडिट का पार्ट है कि जो भी असेट्स वगैरह हैं उनका
सही से कैलकुलेशन हुआ है नहीं हुआ है। यदि मान लीजिए वित्तीय दस्तावेज ही गलत सूचनाएं प्रदर्शित कर रहे हैं तो हो सकता है कि संपत्ति वगैरह भी गलत सूचनाएं प्रदर्शित कर रही हो। तो ये भी एक ऑडिटर का दायित्व है कि वह इन चीज़ों का पता लगाए। यह सुनिश्चित करने के लिए संगठन द्वारा मानक लेखांकन प्रथाओं का पालन किया जाता है या नहीं किया जाता। त्रुटियों, धोखाधड़ी की पहले से पहचान व रोकथाम कि इस प्रकार का इंटरनल चेक सिस्टम विकसित किया गया है कि नहीं किया, जिससे कि उनका मतलब उसी समय या उसके तुरंत बाद उन त्रुटियों का और उन धोखाधड़ियों का पता लगाया जा सके। ठीक है, अभी किसी संस्था में मान लीजिए किसी एक व्यक्ति विशेष को ही सारे शक्तियाँ दे दी जाती हैं तो वो किसी भी प्रकार का गबन वगैरह कर सकता है। तो ऐसा सिस्टम न करके एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जांच का अधिकार दिया जाए ताकि वो उन गलतियों का पता लगाए जा सके। वित्तीय लेखांकन की शुद्धता व सटीकता व प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, फिर आता प्रबंध के विशेष अनुरोध पर जांच करने के लिए कि होता क्या है कि एक स्पेशल केस में किसी प्रकार की कोई गबन वगैरह का या फिर किसी प्रकार की धोखाधड़ी का मैटर आ जाता है तो उस केस में भी क्या होगा, प्रबंधन या नियोक्ता उस एक ऑडिटर अपॉइंट करेगा, उस ऑडिटर द्वारा जांच की जाएगी और उस जांच में पता लगाया जाएगा कि किस प्रकार की गलतियां, किस प्रकार का गबन हुआ है। फिर आता ये जांचने के लिए कि यह संगठन की देयता वैध है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी लायबिलिटी वगैरह कोई आती है संस्था पे तो कि वो क्या कि लीगल है, इस प्रकार का पता लगाना अंकेक्षण का कार्य होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अंकेक्षण की परिभाषा हो गई और अंकेक्षण का उद्देश्य हो गया। अब आता है आंतरिक अंकेक्षण व आंतरिक निरीक्षण में अंतर, जांच और अंकेक्षण में अंतर, क्योंकि यहाँ पे अंतर समझना भी अपने लिए आवश्यक है। क्योंकि कई आपने देखा होगा कि हम एक ही इसको समझ लेते हैं तो इनमें बहुत बारीक अंतर होगा। ठीक है, इसका संबंध आंतरिक अंकेक्षण का इसका संबंध लेखा करने से न होकर लेखों की जांच करने से है। और आंतरिक निरीक्षण में क्या होगा, मतलब वो क्या करेगा, लेखा भी करेगा और उसकी जांच भी करेगा। वो निरंतर चलने वाली उस संस्था में प्रक्रिया है। देखिए अंकेक्षण में क्या होगा, वो जो लेके हो चुके है ना उस संस्था के, उस ब्रांच के, उसको कोई ऑडिटर आएगा दूसरी ब्रांच से, वो उसको चेक करेगा। तो यहाँ पे क्या हो, लेखा आंतरिक जांच में लेखा भी करना पड़ रहा है और लेखों की जांच भी करनी पड़ रही है। अंकेक्षण क्या करेगा, ओनली जांच करेगा। समय, यह कार्य उस समय होता है जब लेखों पूर्ण हो चुके हो। मैंने बताया कि 1-2 साल बाद में होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होती है। और निरीक्षण में क्या होगा, ये कार्य उस समय होता है जब लेखों की लेखे मतलब लिखे जा रहे हो। ये हो सकता है उस प्रोसीजर में पता चल जाए तो अपन उसमें त्रुटियों का पता लगाकर उसको संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, अंकेक्षण उसके बाद में होगा। लेखों का अंकेक्षण करने के लिए अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, अलग से, अब मैंने बताया अलग से अपॉइंट किया जाएगा किसी व्यक्ति को। यहाँ पे क्या होगा, लेन देन लिखने वाला व्यक्ति क्या करेगा, एक दूसरे की जांच करेंगे। ठीक है, फिर आता छल कपट की खोज। कार्य की समाप्ति पर छल कपट का पता चलता है। कार्य होने के साथ ही छल कपट का पता चलता है। मैंने बताया कार्य के दौरान यदि किसी प्रकार की कोई गलती या छल कपट या धोखाधड़ी हो जाती है तो उसका पता लग जाता है। ये क्या होगा, कार्य होने के बाद पता चलेगा। अब आता अंकेक्षण का, आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है, त्रुटियों कपटों का पता लगाना और उनके दूर करने का उद्देश्य है। त्रुटियों और आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक जांच का त्रुटियों एवं कपटों की रोकथाम करने तथा लेखा प्रणाली को प्रभावशाली करने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आंतरिक जांच से जो अकाउंटिंग सिस्टम होगा वो भी क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, अब आता आंतरिक अंकेक्षण और वैधानिक अंकेक्षण में अंतर। देखो वैधानिक अंकेक्षण क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि कंपनियों का होता है, ये मतलब किसी कानून के तहत आवश्यक होता है। आंतरिक अंकेक्षण क्या है, अनिवार्य नहीं है, यह एकाकी व्यापार साझेदारी के अतिरिक्त सभी के लिए अनिवार्य है। मतलब मैंने बताया कि कंपनी के लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा। जैसे एक ट्रेड है या फिर पार्टनरशिप है तो उसमें क्या होगा, ये आवश्यक नहीं है, संगठन के कर्मचारियों द्वारा ही किया जाएगा। आंतरिक अंकेक्षण मैंने बताया, बैंक का उदाहरण दिया।
ये बाह्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो संगठन का कर्मचारी नहीं है। जैसे वैधानिक अंकेक्षण है किसी संस्था में या किसी PSUs में, यदि इस प्रकार की कोई गलती है, वैधानिक अंकेक्षण नियुक्त किया जाता है सरकार के द्वारा, तो वो क्या होता है, बाह्य कर्मचारी होता है, उसका संस्था से किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं होता। इसके अंतर्गत अंकेक्षण संगठन के संचालकों के प्रति उत्तरदायी होता है कि किसी कंपनी यदि है मान लीजिए, तो वो क्या होगा, संगठन के जो संचालक है उनके प्रति, वो ही उसको अपॉइंट करते हैं मतलब, ठीक है, तो उनके प्रति उत्तरदायी होगा। इसके अंतर्गत अंकेक्षण संगठन के अंशधारी शेयर होल्डर्स के प्रति उत्तरदायी होगा। आंतरिक अंकेक्षण का क्षेत्र व सीमाएं प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की जाएगी। वैधानिक अंकेक्षण की सीमाएं क्या होगी, विधान द्वारा निर्धारित की जाएगी, मतलब कानून द्वारा क्या होती है, निर्धारित की जाती है कि ये किस क्षेत्र तक जाके जांच करेगा, क्या क्या जांच कर सकता है, क्षेत्र से मतलब है। इसकी आंतरिक अंकेक्षण की कोई योग्यता नहीं होती, ठीक है, ये कोई प्रोफेशनल नहीं होता, ये उसी संस्था के कर्मचारी होते हैं। इसकी योग्यता विधान द्वारा निर्मित होती है कि ये CA होना चाहिए या इसके पास ये योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। आंतरिक अंकेक्षण अपना कार्य पूर्ण स्वतंत्रता से नहीं कर पाता है कि उसको, जैसे उस संस्था के जो भी नियोक्ता प्राधिकारी या प्रबंधक है वो जिस प्रकार से उसको बताते हैं उसी प्रकार से उसकी ऑडिट करता है। वैधानिक अंकेक्षण का पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर ऑडिट करता है, क्योंकि वो क्या है, एक्सटर्नल है, बाह्य व्यक्ति है, ठीक है। तो इस प्रकार के आंतरिक अंकेक्षण और वैधानिक अंकेक्षण में भी अंतर आसानी से समझ में आ जाता है। अब इसके बाद आता है परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि ये मैंने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के हिसाब से थोड़ा सा पॉइंट बनाए थे कि आंतरिक अंकेक्षण एक विस्तृत, आंतरिक नियंत्रण क्या है कि विस्तृत है, और आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण इसके अंग है, ठीक है। एग्जाम में आ जाता है इस प्रकार की क्वेश्चन, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना। आंतरिक नियंत्रण एक बहुत ही विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये यदि आप इसको समझ लोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। आंतरिक अंकेक्षण का वास्तविक उपयोग तभी संभव हो जब उसे प्रबंध के एक भाग के रूप में समझा जाए, न कि उसके सहायक के रूप में, ठीक है। वैधानिक अंकेक्षण संगठन के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होता है, आंतरिक अंकेक्षण संगठन के प्रबंधकों के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आंतरिक अंकेक्षण की परिभाषा, उसके उद्देश्य, आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण में अंतर, आंतरिक अंकेक्षण व वैधानिक अंकेक्षण में अंतर को समझा।